होने वाला है। लेकिन सबसे पहले जो है गुड़िया ने अपने हाथ में उठा लिया है टॉफ़ी का डिब्बा और ये चॉकलेट ले ली है अपने भैया के लिए। तो गुड़िया जा रही है सबसे पहले अपना काम निपटाने के लिए ट्यूशन का, क्योंकि भाई गुड़िया का बर्थडे है। हमें की तो इस बात की टेंशन नहीं, गुड़िया को ही सभी टेंशन होनी है कि मेरे साथ वाले ना रह जाए ट्यूशन पढ़ने वाले। तो सबसे पहले अपनी फैमिली को बाद में देखेगी गुड़िया, और सबसे पहले जा रही है अपने ट्यूशन में और अपने बच्चों को साथ में स्कूल ट्यूशन वाले बच्चों के साथ में सेलिब्रेट करके आ रही है बर्थडे इंजॉय। बाकी अपना घर का देखेगी बाद में, हम तो भाई बाद में इंजॉय कर लेंगे, लेकिन पहले गुड़िया का ही बर्थडे है, गुड़िया को इंजॉय करना है। जाइए आप जाइए। चला जाए इसके साथ में, बिजी करके रखते हैं बच्चे। टाइम हो चुका है शाम के खाने का, अब तैयारी होने वाली है बस सभी। इधर चिकन को धुल के रख लिया है मैंने बहुत अच्छे से। खाना बनने वाला है चिकन कौरमा और तंदूरी रोटी होगी। सभी मसाला इधर रखा हुआ है, मसाले के बारे में बाद में बात करती हूँ। तेल गरम हो चुका है, सबसे पहले चिकन इसमें फ्राई कर देती हूँ मैं अच्छे से। दाल डलवा दूँगी, ये जीरा और लहसुन का पेस्ट था। नमक, जीरा, लहसुन का पेस्ट, अदरक, सभी चीज़ें थी और इसमें ये हमारा चिकन ऐड हो जाएगा। तो अच्छे से फ्राई होने वाला है एकदम। अब आ जाती हूँ अपने मसाले की तरफ। क्या क्या मसाला तैयार कर रखा है मैंने, तो भरा हुआ है मेरा ये बाउल मसाले से। इसमें मेरा क्या है, प्याज है और चने, सभी चीज़ ग्राइंडर कर रखी है। चने हैं और प्याज है और प्याज, लहसुन और खसखस और जी और क्या है नारियल का गुदा, ये सभी चीज़ें मैंने इसमें कर रखी है। और बाकी अभी मैं इसमें सभी मसाले डालती हूँ। लाल मिर्च पिसी हुई, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक कुछ इसमें डाल दिया है मैंने फ्राई होने में। जो अच्छे से कट लगा रखे थे मैंने थोड़े लेग पीस वगैरह में, तो अच्छे से इसमें नमक चला जाएगा और कुछ नमक में स्वाद अनुसार इसमें कर लूँगी ऐड। अब मैं अपने मसाले कर रही हूँ तैयार। और ये दही है, बाकी ये दही रखी हुई है, ये भी दही इसमें ही डलेगी मसाला जब हमारा तैयार होगा। और बन रहा है खाना हमारा, ये बताया है मैंने, चिकन कौरमा और तंदूरी रोटी और चावल और एक उड़द की दाल बनने वाली है, जो हमारे यहाँ यूपी साइड में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एक उड़द की दाल बनेगी और ये आज इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। फाइनल लुक अभी अभी दिखाया है और बाहर से डोर बेल बज गई है। आ गए हैं भाई भाभी है सब, मेरे एंट्री हो रही है, सभी देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम।
ये भाई है मेरे, और पीछे अभी छोटे भाई भी आ रहे हैं, जो मेरे स्पेशल मतलब बड़े भाई है जो मेरे, और ये भाभी है मेरी, और ये हमारे में छोटे भाई आ रहे हैं। ये सभी सामान लेकर आए हैं, अपने आप ही डेकोरेट करेंगे, सभी तैयारी यही अपने आप करेंगे। तो जब सभी कुछ डेकोरेट हो जाएगा, सब कंप्लीट हो जाएगा, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। फुल तैयारी चल रही है भांजी के बर्थडे की, देख रहे हैं आप सभी, सब मिलजुल के पूरे सेलिब्रेट करने के मोड में है, फुल तैयारी हो रही है। और यहाँ पे भी ये रख दिया है, पूरा फंक्शन सजा दिया है, ये फुल यहाँ पे डांस वगैरह करने के लिए। और इधर देख लीजिए भतीजे को, मतलब गजरा लेकर आया है, हार नोटों वाला, अपनी बहन को पहनाने के लिए। और जरा सा वो सुकड़ गया था, मतलब उसमें लिफाफे में, तो उस पर प्रेस करने में लगा हुआ है। आप देख लीजिए, भतीजे को जब इतनी खुशी है तो भाई को कितनी होगी। ये देखिए अपने आप प्रेस कर रहा है यहाँ पे। पूरा रूम माशाल्लाह एकदम से तैयार हो चुका है हमारा। ये इधर ये भतीजी है, देख रहे हैं माशाल्लाह कितनी चहल पहल हो रही है। सभी अब अपने कामों में बिजी हो रहे हैं, सभी मस्त हो रहे हैं एकदम, सभी का मूड एकदम इतना खुशहाली से झूम रहा है, सब इतने खुश हो रहे हैं। अभी तो खाने उन्ने की भी किसी को नहीं लग रही है कि खाने को भी सब मना ही कर रहे हैं, कह रहे हैं पहले तैयारी हो जाएगी तो उसके बाद ही खाना आने के बारे में कुछ देखेंगे इंशाल्लाह। फिर खाने के बाद प्रोग्राम जो बच्चों का होगा, जो कुछ भी होगा, गिफ्ट वगैरह, वो भी सब दिखाने की कोशिश करूँगी। लेकिन अभी तो सभी देख रहे हैं आप, जो कुछ भी बहुत ही बिजी हो रहे हैं। कोई भी हो गया। बैलून फुलाए जा रहे हैं, पूरी तैयारी हो रही है। अभी तैयारी होने का काम निपटने का नाम नहीं है बिल्कुल। माशाल्लाह से खाना उना खाने के बाद सभी तैयारी हो चुकी है, और थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ जो कुछ भी गुड़िया के मामा ने तैयारी की है। और अभी भी गुड़िया को तैयार करने में ही लगे हुए हैं गुड़िया के मामा जी। अभी आपको दिखाऊं मैं कुछ थोड़ा सा, वेट तो शायद आपको हो रही होगी क्योंकि ऐसे काम की बहुत खुशी होती है सभी को। तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से आपको दिखाऊं या नहीं, तो देख लीजिए आप थोड़ी सी, ये देख लीजिए कैसे तैयार कर रहे हैं गुड़िया को। ये मामा की लड़की है, और देख लीजिए ये मामा जी है। और पूरी डेकोरेशन आप देख लीजिए कैसे हो चुकी है माशाल्लाह, कितना अच्छा लग रहा है सभी कुछ। और गुड़िया तो आज ही जाने वाली है ससुराल, देख लीजिए। और ये केक है हमारा, अब आ जाते हैं जो मेन पॉइंट है हमारा बर्थडे सेलिब्रेट का। तो अभी आप केक कटिंग होने का भी थोड़ा सा व्यू जरूर देखेंगे। ये जो केक है ना, गुड़िया के मामा जी ही लेकर आए हैं सभी कुछ। और ये जो कुछ भी किया है ये सब मामा जी ने ही किया है गुड़िया के। अभी भी मतलब पूरी नहीं हो रही है तैयारी गुड़िया के मामा की, अभी तैयारी ये लीजिए गुड़िया के मामा जी की अभी तैयारी पूरी नहीं हो रही है। और कहाँ है छोटे, कहाँ है भतीजा भतीजी, कहाँ है? वो बैठा हुआ है। ये जो भतीजा है ना मेरा, इसका जो गले का हार मैंने आपको दिखाया है, बार बार प्रेस कर रहा है। जरा सा मेरे गले के हार में डिफरेंस नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। ये लो, ये मामा की साथ में हो गई थोड़ी वीडियो।
बेना ते तन्ने मारा ओ तेरी मैं सुबह के नाश्ते की तैयारी, नाश्ता हो रहा है सुबह का। छोटा सा भी प्रोग्राम हो, पहले तो शौक लगा रहता है वीडियो बना लो खूब, जल्दीबाजी में वीडियो बना तो लेते हैं, फिर शौक लगता है उन्हें देखने का, क्या सही बना है क्या गलत बना है। बस वैसे तो इतनी थक गई थी बहुत ज़्यादा, सभी कुछ आपने देख लिया है, सब कुछ दिखा दिया है मैंने, खाना वगैरह सभी कुछ, और ये भी दिखा दिया है कि भाई हर आए थे, सभी कुछ आपने थोड़ा थोड़ा सा देख लिया, जितना मेरे से कोशिश हुई वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। अब थोड़ा सा बैठी हुई हूँ मैं, थकी हुई बिल्कुल, बिस्तर में बैठी थी बस, फिर सोचा क्यों ना बैठी बैठी थोड़ा सा अपनी फैमिली को ये भी दिखा दूँ। जब गिफ्ट उसमें तो आप सोच रहे होगे बर्थडे में देखा है कि गुड़िया के कपड़े हो गए, लेकिन अभी आपको खोल के दिखाऊं तो ये जो कपड़े हैं ये मेरे कपड़े लेकर आए थे भाई है, और गुड़िया के लिए जो गिफ्ट आइटम थे वो काफ़ी गिफ्ट आइटम थे, मतलब जैसे बच्चों के लिए होते हैं, जैसे चॉकलेट वगैरह होती है, काफ़ी चॉकलेट हो गई थी, और कुछ केस पैसा हो गया था इकट्ठा, और ये कपड़े थे मेरे और मुन्ने के कपड़े थे, और जैसे स्कूल के सामान होते हैं बच्चों के जो और आने वाले थे भाई के साथ वाले थे, कुछ पेंसिल के डिब्बे वगैरह और कुछ कलर्स वगैरह पैकिंग इस तरह के, मतलब बच्चों के जो होते हैं सिस्टम वो सभी बच्चों के हिसाब के सभी आइटम वगैरह सभी इकट्ठे हो गए थे। वैसे तो थोड़ा थोड़ा सा मैंने सभी, अब मैं आपको दिखा दूँ, ये जो आप दे रहे हैं वीडियो में देखा है ना, तो ये मेरा है इस तरह का, ये लहंगा है, ये कुर्ती है, और ये इसकी लॉन्ग स्कर्ट है जो ये मेरे लिए लेकर आए थे भाई है। जितना विचारों से हुआ है बहुत अच्छा, क्या है बस ये है कि सामान की तो इतनी जरूरत नहीं होती कि सामान से रौनक होती है, आपने देख लिया है, रौनक तो सिर्फ अपने मोहब्बत प्यार से और अपने भाई बन के आ जाने से होती है, कि इत्तेफाक से होती है, इत्तेफाक होना चाहिए, तो इत्तेफाक से ही बस वो सब कुछ होती है, लेने देने से नहीं होती है। तो ये ड्रेस थी मेरी जो भाई है लेकर आए थे, बाकी मैं आपको दिखाती रहती हूँ और बाकी कुछ मैंने बता दिया है, और जो थोड़ा थोड़ा सा मेरे से हुआ है नाश्ता वगैरह का, तक नाश्ते वगैरह तो सुबह के टाइम गए थे माशाल्लाह, रुके थे क्योंकि रात का 2 बज गए थे जब डांस वगैरह बच्चों का पूरा हुआ था, 2 बजे तक लेटना हुआ था। और भतीजे को भी देख लिया है आपने कैसे बच्चों को, मतलब कितने मतलब भतीजी अलग कितनी खुश हो रही है, और भतीजा कितना कभी अपना स्पेशल अलग से इन्हें पहनाने के लिए, मेरे बच्चों को पहनाने के लिए अलग से गजरा लेकर आया था, नोटों वाला हार लेकर आया था। मेरा भतीजा माशाल्लाह भी इतना बड़ा नहीं है, मात्र ऐसा ही है 11 साल का है ना, 11 साल का है मेरा भतीजा। लेकिन मेरे भाई को बहुत शौक है, आपने देखा है कुछ नहीं हुई थी सजावट घर में, सभी सामान भाई यार लेकर आए, एंट्री होते हुए देख लिया है, इतनी बड़ी टब में जो सामान ले रखा है ना, तो वो सभी डेकोरेशन का सामान ले रखा है भाई ने, और बाकी ये सब सामान ले रखे। ये चुन्नी है इस पर जो लेके आए थे मेरे, ये इस सूट पर है मेरी चुन्नी। और फिर भी 2 भी बजने के बाद फिर बातें चीतें होती रही, बहुत ही इसी तरह बहुत टाइम हो गया, इतनी खुशी हो रही थी सभी को। फिर डांस वगैरह की ज़्यादा वीडियो तो मैंने इसमें नहीं दिखाई आपको, थोड़ा बहुत जो दिखा दिया है वो ही, बस आप उसे ही देखकर खुश हो जाइए जितना मेरे से हुआ है, क्योंकि भाई ऐसा जब काम होता है तो थकावट इतनी हो जाती है कि फिर सभी साफ सफाई में लग गई थी मैं, पूरा दिन हो गया इसी तरह से, फिर सारा इतने कालीन वगैरह चादरें वगैरह सब इतना काम हो जाता है, बहुत ही काम फैल जाता है। फिर साथ के साथ ही मैंने सोचा ऐसे काम नहीं चलेगा, इधर को मेहमान घर को निकले अपने, और मैंने वॉशिंग मशीन लगा दी। फिर वॉशिंग मशीन लगा के सभी कालीन वगैरह, इतने मोटे मोटे कपड़े हो जाते हैं, अभी इतने ठंडे में डांस कर रहे थे सब, तो कालीन तो जरूर चाहिए थी है, तो फिर वो कालीन इतनी गंदी हो गई, मुझे रखने को बिल्कुल मन नहीं चाहा। मैंने सोचा अभी वॉशिंग मशीन लगाती हूँ, सबसे पहले ये सभी मोटे मोटे कपड़े धुल देती हूँ। फिर जब इतने मोटे मोटे कपड़े धुले तो इतनी ठंड लगी, इसी वजह से अब रजाई में बैठी हुई हूँ, आप देख रहे हैं ठंड लग रही है।
सोचे फिर थोड़ा सा कि चलिए जो वीडियो तो मैंने दिखा दिया है बर्थडे का गुड़िया के, लेकिन थोड़ा सा अब ये भी दिखा दूं कि जो पैकिंग में देखा था सोच रहे होगे कि गुड़िया के कपड़े होंगे, लेकिन खोल के हमने देखा है तो ये मेरे कपड़े थे और जो केस वगैरह था वो तो था ही। तो बस आपने देख लिया है अब हमारा गुड़िया का थोड़ा सा बर्थडे पार्टी, और ये भी देख लिया है कि ये नहीं होता कि ज्यादा ही बहन भाई हो। कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है कि नहीं 2-4 भाई 2-3 भाई तो होने चाहिए, या कुछ लोगों की ऐसी सोच होती है कि नहीं 2-3 बहनें तो होनी चाहिए, एक भाई का क्या होता है, ऐसे भी बोल देते हैं कुछ बोलने वाले। लेकिन ऐसी बात नहीं है, एक भाई से ही सब कुछ हो जाता है जब इत्तेफाक हो। कभी इंसान को अपनी आदत ऐसी नहीं बना के रखनी चाहिए। मैंने कभी भी, मैं शुरू से आपको बताती रहती हूँ कि मैंने कभी अपने आप को अकेला नहीं समझा है। माशाल्लाह मेरा पूरा यहाँ से बाहर से ग्राउंड इतना भर रहा था रात, और इतनी चहल पहल हो रही थी, ऐसा लग रहा है जैसे हम मानो कितने बहन भाई हो। और छोटा सा भी जब भी कुछ करने की कोशिश करती हूँ ऐसा ही होता है, इतना ही मन लगता है बहुत अच्छे से। सभी को जिसे बुलाती हूँ तो ऐसे ही हो जाता है। कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने सोचा हो कि मेरे एक भाई है, कभी भी नहीं देखा। आपने देखा है दूसरा भाई है वो, लेकिन वो एक मेरी खास रिलेटिव में मतलब भाई है, रिलेशन का भाई है, लेकिन प्यार और इत्तेफाक देखिए कि इतना मेरे भाई को तैयारी की कोशिश नहीं हो रही थी जितनी उसे दूसरे भाई को तैयारी की कोशिश हो रही थी। बार बार फोन कर रहा मेरा वो छोटा भाई, जिसे मैं बता रही थी ये मेरा छोटा भाई है, तो वो बार बार फोन करके पूछ रहा क्या डेकोरेट का सामान आएगा बाजी, और केक कैसा आएगा। मतलब भांजी को साथ लेके गए और उसकी पसंद का केक लेके आए, और सभी सामान इतनी सजावट का सभी अपनी मर्जी से लेकर आए। तो इंसान को ऐसा मिजाज रखना चाहिए, चाहे 2 बहन भाई हो लेकिन बस इत्तेफाक और ऐसे होना चाहिए कि कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझना चाहिए। तो आपने देख लिया है अकेले भाई से ही मेरे घर में कितनी रौनक हो रही थी। तो कहने से कुछ नहीं होता है कि क्या बात है, अकेले से क्या होता है, क्या हो जाता है ऐसी ऐसी। कभी दिल पे ठेस भी पहुंचती है, अकेला भाई है मेरा, अकेली बहन हूँ मैं, लेकिन कभी कभी दिल पे ठेस पहुंचती है जब कोई ये बोल देता है कि अकेले अकेले का क्या होता है, 2-2 तो होने चाहिए, 3-3 तो होने चाहिए। तो लेकिन मैंने देखा है कि प्यार और मोहब्बत और इत्तेफाक होना चाहिए, ज्यादा होने की कोई जरूरत, वो तो अल्लाह ताला की मर्जी है। जितने अल्लाह ताला जिसे जो चीज दे वो बेहतर है। अल्लाह ताला बस सभी को अपने ज़मान में रखे, सभी की अपनी वो है। अल्लाह ताला ने जिसको जितनी चीज़ दी है उसे उतनी ही ज़रूरत पड़ जाती है। अल्लाह ने मुझे थोड़ी दी है तो मेरी थोड़ी ज़रूरत है, और जिसे ज़्यादा दी है तो उसकी ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। इसीलिए मैंने तो देखा है कि भले ही हम 2 हैं लेकिन हमारा प्रोग्राम 2 से ही इतना अच्छा हो जाता है, छोटे से। बस थोड़ी सी इन्हीं बातचीतों के ऊपर आज कर रही हूँ मैं अपने इस व्लॉग का यहीं पर एंड, और मिलती हूँ कल एक बहुत ही अच्छे से व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।